ever felt like you have denied the Lord Jesus Christ through not only your words but also through the choices that you have made in your life? क्या आपके जीवन में ऐसा हुआ है जब आपने इस बात को महसूस किया है या आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने प्रभु यीशु मसीह का इनकार किया है अपने शब्दों के द्वारा या कोई भी जीवन में आपने ऐसा चुनाव किया हुआ उसके द्वारा? Or maybe you feel like a failure in your walk with the Lord or in your life this afternoon. या फिर इस दोपहर में आप अपने आप को ऐसा सोचते हैं कि आप हार गए हैं या आपने परमेश्वर को के सामने एक अच्छे नहीं दिखे. Or maybe you have given up on everything and you have returned to your old ways and to your old life and the old way of doing things. या फिर आपने सब कुछ छोड़ दिया है और वापस अपने उस काम में लग गए हैं, पुरानी बातों में लग गए हैं जो आपने प्रभु से जाने से पहले, प्रभु के पास आने से पहले की थी. And maybe you think that God is done with you and your relationship is over and there is nothing that even God can do things in your life. या फिर आप ऐसा सोचते हैं कि आपने परमेश्वर के साथ धोखा किया है और परमेश्वर ने आपको छोड़ दिया है और आप सब कुछ खत्म हो चुका है. Well, if you feel that way, यदि आप ऐसा महसूस करते हैं, then the good news is तो खुशखबरी ये है, that you are not alone. तो ये है कि आप अकेले नहीं हैं. One of the greatest apostles of the Lord Jesus Christ, और सबसे एक महान जो प्रभु यीशु मसीह के प्रेरित हुए हैं, he knew exactly how you may be feeling today. उनको मालूम था बिल्कुल अच्छी तरह से कि आप कैसा आज महसूस कर रहे हैं. And this great apostle's name was Simon Peter. और ये बहुत ही एक महान जो प्रेरित थे उनका नाम था शिमोन पतरस. Yes, the same Simon Peter ये वही शिमोन पतरस है who walked on water with Jesus Christ. जो पानी पे चले थे यीशु के पास. The same bold disciple of Jesus ये वही साहसी चेले हैं यीशु के, who once said that even though everybody denies and leaves Jesus, he will not deny Jesus. He will walk with Jesus all the way through. और ये यही वो शिमोन पतरस है जिन्होंने वादा किया था कि चाहे सब कोई यीशु को छोड़ दे, वो कभी भी यीशु को ना छोड़ेंगे ना उनका इनकार करेंगे. But the same apostle Peter परंतु ये वही प्रेरित पतरस है sank in the waves of his fear when he publicly denied Jesus as Jesus was arrested. और जब यीशु को बंदी बनाया गया तो यही पतरस है जो अपने ही डर में जैसे डूबा जा रहा था जब उसने यीशु को का इनकार किया. And not just once, 3 times Peter denied Jesus. ना केवल एक बार लेकिन 3 बार पतरस ने यीशु का इनकार किया Out of fear. डर के कारण. And then he began to sink further in the shame that denial brought in his life. और ये अंगीकार करना उसके लिए ऐसा रहा जैसे वो अपने ही शर्मिंदगी में डूबता जा रहा हो. And then this same Peter also ran away from Jesus, from God, from the mission, from his calling and everything. और यही वो शिमोन पतरस है जो यीशु से दूर चला गया, अपना सब कुछ परमेश्वर की नजदीकी से दूर चला गया और सब कुछ छोड़ दिया. And now we find him back at his old life, old boat and the old fishing profession. और अब हम उसको उसके जो मछली पकड़ने का उसका कार्य था हम उसको वापस उसमें जाते हुए देखते हैं. Last week we already saw that how Jesus appeared not only to Peter और पिछले हफ्ते हमने देखा था कि प्रभु यीशु मसीह ना केवल पतरस को दिखाई दिए but he also appeared to the other disciples and he invited them, come and dine. और प्रभु यीशु मसीह दूसरे चेलों को दिखाई दिए और उनको उन्होंने न्योता दिया कि आओ भोजन करो. As he prepared breakfast for them and he invited them into a deeper relationship with him.
जबकि प्रभु यीशु मसीह ने उनको बड़े प्यार से बुलाया कि वो उनके साथ नाश्ता करें, भोजन करें, जबकि और ज्यादा गहरी संगति के साथ प्रभु यीशु मसीह उनसे बात करना चाहते थे। Now, after that breakfast that morning, और उस सुबह उस नाश्ते के बाद Jesus particularly deals with Simon Peter. और बिल्कुल स्पष्ट रीति से प्रभु यीशु मसीह पतरस से बातचीत करते हैं। And the command that he gives him और जो आदेश प्रभु यीशु मसीह पतरस को देते हैं is feed my sheep. मेरी भेड़ों को चरा। That shows how Jesus' love restores Peter, और ये हमको दिखाता है कि कैसा प्रभु यीशु मसीह का प्यार जो है वापस पतरस को ले आता है, and his grace recommissions him for the same task that he had called him to be. और उसका अनुग्रह, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह दोबारा उसको आदेश देता है कि वो उसके कार्य को करे जो उसने पहले दिया था। So today we shall be looking at इसलिए आज हम ये देखेंगे one of the most beautiful stories found in all of the scriptures, and that is a story of restoration of Simon Peter. और जैसे कि और सुसमाचारों में वचन में पाया जाता है, हम उनमें से देखेंगे कि कैसे प्रभु यीशु मसीह वापस अपने प्यार में बुला लेते हैं, लौटा लेते हैं। This beautiful story is found in the Gospel according to John and chapter 21 verses 15 to 19. और ये खूबसूरत कहानी जो है जिसके बारे में अभी हम चर्चा कर रहे हैं, ये पाई जाती है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 21 अध्याय 15 से 19 में। Okay, thank you very much. May the Lord add his blessings to the reading and hearing of his word. परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पे आशीष दे। One of my favorite stories in the New Testament. ये मेरी सबसे ज्यादा पसंदीदा कहानी है नए नियम में। So the first thing that Jesus does is face our failures. और जो पहली बात हम इसमें देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह हमारी मदद करते हैं कि हम अपनी जो हमारी हार है हम उसका सामना कर पाए। Verse 15 of chapter 21 says, यूहन्ना 21:15 में लिखा है, when they had finished breakfast. भोजन करने के बाद So Jesus has prepared breakfast for them. यीशु ने उनके लिए भोजन तैयार किया। We already looked at that 2 weeks ago. और ये हमने 2 हफ्ता पहले देखा था। Now Jesus opens the conversation. I know how awkward that moment would have been for Peter and other disciples. और भोजन करने के बाद प्रभु यीशु मसीह बातचीत शुरू करते हैं और मैं सोचता हूँ कि जो चेले हैं खासतौर से पतरस और दूसरे, वो उनके लिए बड़ा एक अजीब सा ये समय होगा। Actually, this is not the first time that Jesus has tried to restore Peter. और मैं ये पहली बार ऐसा नहीं है कि प्रभु यीशु मसीह ने पतरस को वापस बुलाने के लिए बातचीत की हो। In the Gospels, और जो सुसमाचार है दूसरे, there were at least 3 other occasions और कम से कम 3 और बार ऐसा हुआ that Jesus tried to approach Peter and tried to restore him back to himself. कि प्रभु यीशु मसीह पतरस के करीब गए और उस कोशिश करी कि उसको वापस अपने पास लौटा लाएं। But Peter was sinking in his failure so much that he didn't want anything to do with Jesus, or he thought that he could never be restored. लेकिन पतरस जो है वो अपने इन सब बातों में, अपनी हार में और अपने प्रभु यीशु मसीह के इनकार में इतना ज्यादा डूबा जा रहा था कि वो प्रभु यीशु मसीह से कुछ लेना देना नहीं चाहता था। But now Peter comes finally to the very lake where he had first called Peter. लेकिन अभी पतरस प्रभु यीशु मसीह के पास ऐसे समय में आता है उस गलील की झील के पास जहां पर पहली बार प्रभु यीशु मसीह ने पतरस को बुलाया था। Remember the first time when Jesus saw Simon working on his nets, he had called him and asked him to follow him. आपको याद होगा जब पहली बार प्रभु यीशु मसीह पतरस को देखे थे झील पे, तो पतरस अपने जाल को ठीक कर रहा था और प्रभु यीशु मसीह ने उसको बुलाया और कहा मेरे पीछे हो ले। So now Jesus creates this perfect scene. और अब जो है प्रभु यीशु मसीह एक बड़ी सुंदर तस्वीर यहाँ रखते हैं। This is the same lake shore.
ये वही झील का किनारा There is है also charcoal fire that Jesus has already prepared. और वहां पर कोयले की आग है जो यीशु ने पहले से तैयार कर The रखी है। same charcoal fire at which Peter had denied Jesus. ये वैसा ही कोयले की आग है जहां पर पतरस ने यीशु का इनकार किया But था also the same lake on which he was initially called to follow Jesus. और ये वही झील है जहां पर प्रभु यीशु मसीह ने प्रथम बार पतरस को अपने पीछे हो लेने के लिए बुलाया था And now he asks him first, his address to Simon is not Peter. It is Simon. और पहली और अब जब प्रभु यीशु मसीह उससे बातचीत करते हैं तो उसको शिमोन करके बुलाते हैं Jesus doesn't call him Peter because Peter was a name given to him because that means rock. और प्रभु यीशु मसीह पतरस को पतरस कहकर नहीं पुकारते क्योंकि वो नाम उसको दिया गया था जिसका अर्थ है चट्टान He calls him by his original name and identifying him whose son he was, Simon, son of John. और प्रभु यीशु मसीह उसको जो उसका पहला नाम था उसको कहकर पुकारते हैं हे शमौन यूहन्ना के पुत्र His old name signifying the old life to which he has returned now. और ये पुराना नाम प्रभु यीशु मसीह उसको कहकर पुकारते हैं जिसका मतलब है जिसका जो इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये पहला नाम था उसका प्रभु यीशु मसीह के आने के पहले This is not to humiliate Simon, ये पत्र शमौन को शर्मिंदा करने के लिए नहीं but to heal him. परंतु उसको चंगा करने But के in लिए order to heal him, परंतु उसको चंगा करने के लिए Jesus had to help him face his failures. प्रभु यीशु मसीह उसकी मदद कर रहे ताकि वो जो उसने अपने आप में हार मानी है उसको वो मान पाए And the first question that Jesus poses him, और जो पहला सवाल प्रभु यीशु मसीह उसके सामने रखते हैं do you love me more than these? क्या तुम मुझे इनसे ज्यादा प्रीति करता है It is a loaded question. और ये बहुत भारी सवाल है It means इसका मतलब the है other disciples that are around him, इसका मतलब है कि जो दूसरे चेले उसके चारों तरफ हैं more than these, do you love me? और यीशु कहते हैं कि इन जो दूसरे चेले हैं उनसे ज्यादा बढ़कर तू मुझसे प्यार करता है But this question also penetrates further in asking Simon, पर ये और भी ज्यादा गहरा होता है ये सवाल करने के द्वारा शमौन से do you love me more than these means your boat, your net, your profession, your old life, from where you belong, and your identity, your old name, everything that is associated with your failure, do you love me more than these? और ये जो सवाल है ये बहुत ही गहरा है क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह पतरस से शमौन से कहते हैं क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्यार करता है तो उसमें ना केवल दूसरे चेले हैं लेकिन उसकी नाव है उसका मछली पकड़ने का जाल है और उसका व्यवसाय है जिसमें वो पहले था और उसकी जो हार है वो सब कुछ शामिल है और प्रभु यीशु मसीह उसकी पहचान को भी उसको बताना चाहते हैं To everything that Simon had gone back to. हर एक बात जिसमें शमौन वापस चले गए थे His boat, उसकी नाव his old life, उसका पुराना जीवन his old profession, उसका पुराना व्यवसाय his old habits, उसकी पुरानी आदतें his old everything that he was associated with, and his old name, as well as Jesus calls him by that name. Jesus says, do you love me more than these? और सब कुछ जो उससे जुड़ा हुआ है पुरानी बातें उसका पुराना नाम प्रभु यीशु मसीह उन सब को बोलते हुए कहते हैं क्या इन सब से बढ़कर तू मुझसे प्यार करता है So, my dear friends, the 3 times that Jesus asked him after that, do you love me more than these? और इसलिए प्रभु यीशु मसीह जब 3 बार शमौन से पूछते हैं कि क्या तू मुझे इनसे ज्यादा प्यार करता है Or do you love me? या फिर तू मुझे प्यार करता है Why would he do that 3 times? क्यों प्रभु यीशु मसीह 3 बार ऐसा करते हैं Because he wanted Simon to understand and recall the 3 denials that he had publicly done against Jesus. क्योंकि प्रभु यीशु मसीह चाहते थे कि उन तीनों सवालों के लिए वो पतरस को याद दिलाएं
कि उन्होंने कैसे सबके सामने, सब लोगों के सामने सुनते हुए 3 बार प्रभु यीशु मसीह का इनकार किया था। Every denial of Jesus, हर एक इनकार जो यीशु का पतरस ने किया था, Jesus is now turning into a confession of love, confession that Simon loves Jesus. और प्रभु यीशु मसीह उस अंगीकार को उसके सामने ला रहे हैं कि वो प्रभु यीशु मसीह से प्यार करता है, ये सवाल करने के It is not to shame Simon. वो शमौन को शर्मिंदा करने के लिए नहीं, It is a restoration without rebuke of Simon. लेकिन ये एक वापस प्यार से लौटा लेने की बात है, बजाय इसके कि वो उसको डांटे। By asking him time and again, बार बार ऐसा पूछने के द्वारा Jesus is not rubbing it in. और प्रभु यीशु मसीह उसमें ज्यादा उसको परेशान नहीं कर रहे हैं, He is rather rubbing it out. The denials, the failures, he is rubbing out of Peter. वो जो इनकार किया है पतरस ने यीशु का, उसको ज्यादा जोर देकर नहीं, लेकिन उन सब चीजों को उसके जीवन से निकालने के लिए प्रभु यीशु मसीह बातचीत कर रहे By हैं। making Simon confess his love for Jesus several times, और कई बार प्रभु यीशु मसीह के प्रति प्यार को अंगीकार करने के लिए यीशु बोलते हैं, Jesus was now deliberately creating a new memory for Peter. और जानबूझकर अब प्रभु यीशु मसीह एक नई मेमोरी पतरस के लिए तैयार कर रहे Now हैं। that new memory of confession of his love for Jesus और ये जो नई याददाश्त है प्रभु यीशु मसीह के लिए अंगीकार करने के लिए, उसके प्यार के लिए, will overlay on the painful memory of his denial and his failure in the past. ये एक तरह से उसको ढांकने के लिए कि जो कुछ बीते समय में हुआ है उसको ढांक दे और उसकी कमी कमजोरी को वापस सतह पे ना आने दे। Friends, for every denial, मेरे मित्रों, हर एक इनकार के लिए, for every wrong choices that we make, हर एक उस गलत निर्णय के लिए जो हम for करते हैं, every failure at following Jesus, और हर एक उस काम में जिसमें हम प्रभु यीशु मसीह को फेल कर देते हैं, उसके पीछे चलने के लिए Jesus offers an opportunity प्रभु यीशु मसीह हमें ऐसे अवसर आने देते to हैं make a new confession of faith, to make a new affirmation of our love for him. कि हम अपने विश्वास का अंगीकार फिर से प्रभु यीशु मसीह के साथ दोबारा करें। Jesus doesn't forget his failures. प्रभु यीशु मसीह उसके जो हार है, उसकी जो गलतियां हैं, उसको भूलते नहीं हैं। He doesn't want Peter to forget all his failures. और प्रभु यीशु मसीह ये भी नहीं चाहते कि पतरस भी उन गलतियों को भूल जाए, But he wants to create a new opportunity for confessing his love for his master. परंतु प्रभु यीशु मसीह एक अवसर उसके सामने आने देते हैं ताकि वो अपने स्वामी के लिए अपनी बातों का दोबारा से प्यार का अंगीकार In the करें। same way, when we fail, इसी प्रकार जब हम भी गलत करते हैं, God brings us to the truth, to face the truth time and again. तो परमेश्वर हमें उस सच्चाई का सामना करने के लिए लाते हैं। He gently leads us to the truth, to see our failures, but also to see the grace of God. हमें वो चाहते हैं कि हम उसके अनुग्रह को, परमेश्वर के अनुग्रह को उसमें देखें। He brings us to that failure not to condemn us, but to restore us into his fellowship again. और परमेश्वर हमको उस गलती को दिखाने के लिए, हमको निराश करने के लिए नहीं, लेकिन हमें वापस अपने प्यार में लौटा लेने के लिए। What we see here हम यहाँ क्या देखते हैं? is a principle how God works in our lives, my dear friends. मेरे मित्रों, ये एक सिद्धांत है जो परमेश्वर दिखाता है कि वो हमारे जीवन में कैसे कार्य He करता है। doesn't sweep under the rug our failures and our sins and our denials, हमारी गलतियों को और हमारे इनकारों को वो यूं ही ढांक नहीं देता, but he addresses them. लेकिन वो उनसे उनके साथ में होकर बातचीत He करता है। wants us to face our failures, प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं, परमेश्वर चाहते हैं कि हम अपनी गलतियों का सामना करें, not to shame us, हमें शर्मिंदा करने के लिए नहीं, but to heal us, लेकिन हमें चंगा करने to के लिए, restore us हमें वापस ले आने के to लिए। full fellowship and relationship with the Amen. Savior. अब हमारे पूरी संपूर्ण संगति के साथ आने के लिए Jesus doesn't patch our failures where we have torn that relationship. और प्रभु यीशु मसीह उन धब्बों को ढांकने के लिए ऐसा कार्य नहीं करते जहां हमने सारी बातों को परमेश्वर के साथ उल्लंघन किया है, But he transforms those failures into
opportunities for future ministry and service to Him. लेकिन जो हमारी गलतियां होती हैं उनको वो बदल देता है ऐसे अवसरों के लिए ताकि हम उसकी सेवा के लिए तैयार If किए you जाएं। are found today in Peter's shoes, यदि आप आज पतरस की तरह हैं, I want to assure you that you have a hope of restoration if you Amen. would face your failures. और मैं आपको आश्वासन देता हूं कि आपके पास ऐसा मौका है यदि आप अपनी गलतियों में जूझ रहे हैं। Secondly, we see in this passage दूसरी बात जो हम इस हिस्से में देखते that हैं, Peter moves from self-reliance to Christ-reliance. और पतरस जो है आत्मनिर्भरता से चलकर बढ़कर वो प्रभु यीशु मसीह पर निर्भर होने के लिए आते हैं। You see in this progression, और जैसे ये बात आगे बढ़ती है in chapter 13 and verse 37, और यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय और 37 आयत में, this is before Jesus was arrested. और प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाए जाने से पहले Peter said to Jesus, पतरस ने यीशु से कहा, Lord, why can I not follow you now? I will lay down my life for you. और 37 आयत में लिखा है, पतरस ने उससे कहा, यीशु से कहा, हे प्रभु, अभी मैं तेरे पीछे क्यों नहीं आ सकता? मैं तो तेरे लिए अपना प्राण भी दे दूंगा। In some other gospel it says, even if everybody leaves you, I'm not going to leave you. I will lay down my life for you. और दूसरे सुसमाचार में एक जगह लिखा है कि चाहे दूसरे लोग तुझे छोड़ दे, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं अपनी जान भी तेरे लिए दे दूंगा। Peter was so full of himself. और पतरस जो है कितना अपने आप से भरा हुआ था, Peter had self-confidence that he was so proud of. और उसमें इतना आत्मविश्वास था कि वो तो बहुत घमंड से भरा हुआ था। Now, after failure, लेकिन अब गलतियों के बाद, when Jesus asked him, Simon, do you love me? जब यीशु ने उससे पूछा, शमौन, क्या तू मुझसे प्यार करता है? Look at his response in chapter 21 and verse 15. तो अब आप उसका प्रत्युत्तर देखें यूहन्ना रचित सुसमाचार 21 अध्याय की 15 आयत में। He says, not I that love you, but Lord, you know that I love you. तो उसने कहा, हाँ प्रभु, तू जानता है मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। And his response is changed completely when Jesus asked him 3 times the same question. और उसका जो प्रत्युत्तर है एकदम बदल जाता है जब 3 बार प्रभु यीशु मसीह उससे एक ही सवाल करता है। Finally, he says in verse 17 of 21 chapter, और आगे हम देखेंगे कि 21 अध्याय की 17 आयत में यूहन्ना के, Lord, you know everything. You know that I love you. और पतरस कहता है यीशु से उसी सवाल के लिए, हे प्रभु, तू तो सब कुछ जानता है, तू ये जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। Peter is no more self-confident, self-reliant. और अब हम देखते हैं कि पतरस आत्मविश्वासी ही नहीं है और ना ही आत्मनिर्भर है। Peter also no longer compares himself with others. और पतरस जो है अब अपने आप को किसी और से तुलना नहीं करता है। He never says again, I will never deny you. If everyone else of these guys sitting around you, they deny you, I am never going to deny you. None of that is ever present in Peter's response. और जैसे पहले उसने उत्तर दिया था, उसमें से कोई भी ऐसा उत्तर नहीं था कि चाहे सब छोड़ दे मैं नहीं छोड़ूंगा, लेकिन बहुत ही स्पष्ट रीति से उत्तर देता है पतरस। And he appeals to Jesus' knowledge. Lord, you know everything. You know that I love you. और पतरस इस बात को महसूस करता, मान लेता, कहता है, प्रभु तू सब कुछ जानता है और तुझे ये भी पता है कि मैं तुझसे प्यार करता हूँ। Friends, we may fail and we will fail. मेरे मित्रों, हम गलती करते हैं और कर भी सकते हैं। But what failure does is, and it should do, is like Peter, strip us away from our pride. और लेकिन हमें क्या करना है पतरस की तरह कि हमारी जो घमंड है, हमारी जो गलतियां हैं और जो कुछ भी हम अपने आप में निर्भरता दिखाते हैं, उससे हमको अलग कर देना चाहिए। And our failures must lead us to acknowledge और हमारी जो गलतियां हैं
हमें उस जगह ले जाए कि हम इस बात को मान लें that we completely and fully depend upon Jesus Christ and not on ourselves and our self-confidence. आमीन कि हम किसी भी रीति से अपने आप पर अपने विश्वास पर निर्भर नहीं करते हैं. The greatest strength that we need for His service is not our strength. और सबसे ज्यादा सबसे बड़ी शक्ति जो हमें चाहिए कि हम उसकी सेवा करें वो हमारी अपनी शक्ति नहीं. But it is our recognized weakness in the areas that we're weak. We recognize that. That's where Jesus meets us and makes us qualify for His service. और लेकिन ये वो कमी हमारे अंदर की है, हमारे घटी की, जो हम इस बात को मान लेते हैं तो प्रभु यीशु मसीह उसमें हमको अपनी सेवा के लिए इस्तेमाल करते हैं. And what I like about this passage, और जो मुझे इस अध्याय में पसंद है, the most that I like about this passage, और सबसे ज्यादा जो मुझे इसमें ये बात पसंद है, that Jesus doesn't stop at restoration and walk away from Peter's life. कि प्रभु यीशु मसीह यहीं नहीं रुक जाते कि पतरस को वापस अपने पास लौटा ले. Rather, He recommissions this restored Jesus. Recommissions Peter, who has been restored by His love. लेकिन हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह उसको दोबारा से वही आदेश देते हैं अपने प्यार के द्वारा, अपने अनुग्रह के द्वारा, ताकि पतरस सेवा में जाए. See, this restoration और ये जो वापस लौटाना है is based on love. ये परमेश्वर के प्यार पर, प्रभु यीशु मसीह के प्यार पर आधारित है. That's why Jesus asks him again and again and again, "Do you love me?" इसलिए बार-बार प्रभु यीशु मसीह बार-बार पतरस से सवाल करते हैं, क्या तू मुझसे प्रीति करता है? Peter affirms it 3 times, "Yes, I love you, Lord." और पतरस जो है 3 बार इस बात को स्पष्ट बोलते हैं, हाँ प्रभु मैं तुझसे प्यार करता हूँ. That is the work of love that restoration takes place. और यही है वो प्यार का कार्य जिसके द्वारा वापस प्यार में लौटाने का काम करता है प्रभु. God's love for us when we were sinners, Paul says, Christ died for us. और परमेश्वर का जो प्यार हमारे लिए है, जो हम पापी हैं, क्योंकि पौलुस ने कहा है हम जब पहले से पापी थे प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मारा गया. And then our confession of our love to Him, that yes, we love Him. और फिर हमारा अंगीकार करना प्रभु के सामने कि हाँ मैं तुझसे प्यार करता That's हूँ. all is needed for Christ to work a restoration in our lives. और यही बस है जो जिसको चाहिए कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में वापस अपने प्यार में ले ले. Not perfection, सिद्धता नहीं, not your educational qualification, आपकी पढ़ाई लिखाई क्वालिफिकेशन भी नहीं, not your wealth, आपका पैसा धन भी नहीं, nothing of the positions of this world that Christ asks. He asks only this, "Do you love me?" और ना कि कोई आपकी पोजीशन कि आपका क्या कार्य है, लेकिन वो ये बस ये एक सवाल करते हैं, क्या तू मुझसे प्यार करता है? That is the only basis of your restoration back to fellowshipping and relationship with God. और केवल यही चाहिए प्रभु यीशु मसीह को आपको वापस अपने प्यार में लौटा लेने के लिए. But the grace of God goes further than that. लेकिन परमेश्वर का जो अनुग्रह है वो उससे और भी आगे बढ़ता है. So because of that grace और इस अनुग्रह के कारण ही overflowing from Jesus into Peter's life, और ये जो अनुग्रह प्रभु यीशु मसीह के जीवन से बहकर पतरस की ओर बढ़ रहा है. now Jesus recommissions him. और अब जो है प्रभु यीशु मसीह उसको दोबारा सेवा देते हैं. 3 denials, 3 इनकार 3 reaffirmations of love और 3 बार उस प्यार का अंगीकार करना result in 3 times Jesus recommissioning him for feeding his lamb. और 3 इसका परिणाम ये हुआ कि 3 बार प्रभु यीशु मसीह ने आदेश दिया सेवा करने का और उसको सेवा सौंपी कि मेरी भेड़ों की रखवाली कर, उनको चरा. Feed my lambs, मेरी भेड़ों को की रखवाली कर, tend my sheep. उनका ध्यान कर. And thirdly, Jesus again repeats his commission to him, feed my sheep. और तीसरी बार फिर प्रभु यीशु मसीह उसको सेवा देते हैं, मेरी भेड़ों को चरा. Now this is deeper, my dear friends. मेरे मित्रों ये बहुत ही गहरी बात है. The most precious possession that Jesus had on this earth और जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण और बहुत ही गहरा जो पोजीशन प्रभु यीशु मसीह के पास था,
That is his disciples, his lambs, his sheep. वो थे उनके चेले, उनकी भेड़ें और उनके बच्चे. That's the most precious thing that Jesus was leaving behind as he was planning to return to the Father. और यही सबसे ज़्यादा बहुमूल्य चीज थी जो प्रभु यीशु मसीह छोड़कर जा रहे थे जब वो प्रभु के परमेश्वर के पास And the most precious thing that Jesus had, और सबसे ज़्यादा बहुमूल्य बात जो प्रभु यीशु मसीह के पास थी, that is his disciples, वो है उनके चेले, that is his lamb, वो उनकी भेड़ें, that is his sheep. वो उनके भेड़ें हैं. Now he entrusts them to the man who had denied him. और ये सेवा उन मेमनों की भेड़ों की उस चेले को देता है जिनसे इनकार किया था. Only Jesus can do that. केवल यीशु ऐसा कर सकते हैं. And wish and pray that God would help us to be more like Jesus. और मैं आशा करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि हम भी यीशु की तरह बने. The failure that disqualified Peter from tending his sheep, and he knew that, and he left that profession, he left that calling. और जो गलतियों के कारण जिसका परिणाम ये हो सकता था कि वो इन भेड़ों को, मेमनों को कभी चरा नहीं सकता था अपनी बुलाहट के लिए जो उसको दी गई थी. That very failure यही गलती and the love that he professed for Jesus और वही प्रेम जो उसने प्रभु यीशु मसीह के सामने अंगीकार किया becomes the foundation of a new calling. Amen. And a new ministry and recommissioning of tending Jesus' sheep. आमीन. और यही वो सेवा है, यही जो एक नींव बन गई एक पतरस के लिए कि वो दोबारा इस कार्य को जो प्रभु यीशु मसीह उसको दोबारा देते हैं कि उसकी भेड़ों मेमनों को चराने के लिए. But before giving this recommissioning, पर इससे पहले कि ये दोबारा ये सेवा उसको दी जाए, what does Jesus require and ask publicly Peter do? और प्रभु यीशु मसीह क्या चाहते थे कि वो सबके सामने इस बात को करें. Notice the progression here. आप इस बात को बढ़ते हुए देखें. Love for Jesus, love for God, and confession for God comes first. प्रभु यीशु मसीह के प्रति प्रेम, परमेश्वर के प्रति प्रेम और जो सेवा है परमेश्वर के प्रति और यीशु के प्रति वो पहले आती है. Then comes the service, then comes the ministry, then comes the calling and everything, but it must proceed by love for Jesus. और सबसे पहले प्यार से ये प्रभु यीशु मसीह के प्रति है, उससे शुरू होना है, फिर अंगीकार, उसके बाद सेवा होती है. He asks about his love. उसने अपने प्यार के बारे में बोला. Jesus asks about his love, your love, my love for him and for what he stands for first. और प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि उसके प्रति जो प्यार है, शमौन पतरस कैसे उसका जवाब देते हैं, वो पहले आना चाहिए. Service to God, सेवा जो परमेश्वर के लिए करते हैं, ministry to God, और जो भी हम मिनिस्ट्री करते हैं परमेश्वर के लिए, springs from that love. वो उसी प्यार से जो सोता बन के हमारे जीवन से निकलती है, उससे शुरू होती है. From that relationship with Jesus, personal relationship with Jesus. एक व्यक्तिगत रिश्ते के द्वारा जो यीशु के साथ बनाते हैं. Not from an obligation that we have an obligation to do things for God. और इसलिए नहीं कि हमें ये कार्य करने हैं परमेश्वर के लिए, ऐसा नहीं है. But from our loving relationship with God. लेकिन हमारा जो प्यार का जो रिश्ता है प्रभु यीशु मसीह के साथ, उसके द्वारा होता है. See, when our failures are processed properly by Jesus, जब हमारी गलतियां प्रभु यीशु मसीह के द्वारा देखे जाने के बाद बात होती है, they uniquely qualify us वो अभूतपूर्व तरीके से हमें इस लायक बना देते हैं for our new calling हमारी नई सेवा के लिए and for our new service that God has laid out for us. और एक नई सेवा के लिए जो परमेश्वर ने हमारे लिए रख छोड़ी है. But then Jesus doesn't leave him there. परंतु यीशु उसे वहां नहीं छोड़ देते. Even though he had recalled him and recommissioned him, और जबकि प्रभु यीशु मसीह ने उसे दोबारा बुलाया और दोबारा सेवा प्रदान करी है, Jesus very clearly lays out now his suffering and the kind of death that Apostle Peter will die. और अब प्रभु यीशु मसीह उसके सामने बिल्कुल स्पष्ट रीति से उसको बता देते हैं कि किस प्रकार की मृत्यु का सामना उनको करना पड़ेगा. Jesus doesn't hide it. प्रभु यीशु मसीह कुछ छुपाते नहीं है. The prosperity gospel preachers may hide you, और may hide this from you. और जो ये धन संपत्ति वाले प्रचारक हैं, ये आपसे इन बातों को छिपा सकते हैं That following Jesus कि यीशु के पीछे चलने के द्वारा doesn't mean all kinds of prosperity only.
इसका मतलब ये नहीं कि केवल धन संपदा चलेगी, only that you will prosper in everything and you will be in great health and you will suffer nothing. No, that's not what Jesus said. और उनके अनुसार जो धन संपदा का प्रचार करते हैं, उनके अनुसार ये सब बातें सब अच्छी होंगी, भली होंगी, कोई नुकसान नहीं होगा, तकलीफ नहीं होगी। ये सेवा प्रभु यीशु मसीह के द्वारा नहीं बताई गई। Verse 18 says, 18 आयत में लिखा है, Jesus said to Peter, when you grow old, you will stretch out your hands and someone else will fasten a belt around you and take you where you do not wish to go. और यूहन्ना 21:18 में लिखा है, यीशु कहते हैं पतरस से, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तू जवान था तो अपनी कमर बांधकर जहां चाहता था वहां फिरता था, परंतु जब तू बूढ़ा होगा तो अपने हाथ फैलाएगा, दूसरी तेरी कमर बांधकर जहां तू ना चाहेगा वहां तुझे ले जाएगा। In verse 19, John writes in brackets, और 19 अध्याय में इसको ब्रैकेट में लिखा गया, Jesus said this to show by what kind of death Peter was to glorify God. And after saying this, he said to him, follow me. 19 आयत में लिखा, उसने इन बातों से संकेत किया कि पतरस कैसी मृत्यु से परमेश्वर की महिमा करेगा, और तब उसने उससे कहा, मेरे पीछे हो ले। Historically, it is also a fact that Peter was literally bound in chains and he was also crucified like Jesus. और ऐतिहासिक रूप से ये बात स्पष्ट है कि पतरस को जंजीरों से बांधा गया और उसको भी क्रूसित किया गया। In the moment when Peter has failed, और उन गलतियों के क्षणों में Jesus appeared to him and meets him in his failures यीशु उसके सामने आते हैं, प्रकट होते हैं, उससे बातचीत करते हैं और उससे बात करते हैं, and tells to Peter और पतरस से कहते हैं, and tells to you और आपसे भी कहते हैं, and tells anybody who may be facing the situation that Peter was in. और प्रभु यीशु मसीह ये बात उनके लिए भी कह रहे हैं जो ऐसी परिस्थितियों में का सामना कर रहे होंगे। At your denials and your failures and at your backsliding, और जब आप पीछे मुड़ जाते हैं, आप इनकार करते हैं, आप गलती करते हैं, Jesus comes along and says, your story isn't over yet. प्रभु यीशु मसीह आपके पास आते हैं और कहते हैं, तुम्हारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई। Jesus sees the faithful and a martyr in the failed disciple like Simon Peter. और प्रभु यीशु मसीह जब शमौन से बात कर रहे हैं, शमौन पतरस से, तो उसकी निगाहों में वो एक शहीद को, एक चेले को और एक हारे हुए जन को भी देख रहे हैं। So my dear friends, I do not know where you may have failed in your life. मेरे मित्रों, मुझे ये नहीं पता आप अपनी जीवन में कहाँ What हारे हो failure you may have brought in today here. और आप किस हार से यहाँ आए हो। I don't know where you may have denied Jesus. मुझे ये भी नहीं पता आपने कहाँ यीशु का इनकार किया होगा। Either in your words or in your actions or in your not doing certain actions. चाहे अपने शब्दों के द्वारा, अपने कार्यों के द्वारा, और चाहे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा कार्य ना करने के द्वारा। But this much I know, पर ये मुझे मालूम there है is a risen Savior. कि एक जी उठा प्रभु है, And He wants to come to us where we have failed, and He wants to Hallelujah. meet us personally Amen. and restore us from that failure. और ये जो जी उठा उद्धार करता है, ये हमारे पास आने के लिए तैयार है कि हम उसके पास, कि वो हमारे पास आए, हमारी गलतियों में हमको डांटे नहीं, लेकिन हमको वापस ले आए। Are you ready to turn your denials, your failures into your destiny for His kingdom? आमीन। क्या आप तैयार हैं कि आप अपनी जो आपने इनकार किया है, जो आपने गलती की है, गलतियां की हैं, उनको उसी परमेश्वर के राज्य के लिए तैयारी करें? Where is your heart today? आज आपका हृदय कहाँ है? Not your ministry, आपकी सेवा नहीं, not the great things that you can do for Him, और ऐसी महान बातें भी नहीं जो आप उसके लिए कर सकते हैं, not your qualifications, और आपकी क्या क्वालिफिकेशन है इसके लिए भी but नहीं। where is your heart today? लेकिन आपका हृदय आज कहाँ है? Where does your love lie today? आज आपका प्यार कहाँ है? If we can affirm that love, यदि आज इस बात का हम अंगीकार कर दें, इस प्यार का, Jesus can recommission us for His work and His ministry, my dear Amen. friends. तो यीशु मसीह हमें आज अपनी सेवा के लिए दोबारा से भेज सकते हैं आज। It could be a turning point in your life wherever you might have failed. और यही आपके लिए एक ऐसी जगह बन सकती है जहां से आप वापस मुड़ सकते हैं, जहां आप हारे हैं। Would you listen to the last words of Jesus as
this passage closes, क्या आप प्रभु यीशु मसीह के इन शब्दों को इस पैसेज में सुनेंगे जैसे यीशु खत्म करते the हैं? last two words, आखिरी के दो शब्द, follow me. मेरे पीछे हो ले। These were the same words with which Jesus first met Simon Peter at the same lake and called him, come follow me. और यही वो शब्द है जो पौलुस प्रेरित पतरस के लिए प्रभु यीशु मसीह ने झील के किनारे कहे थे कि आ मेरे पीछे हो ले। And with those same words, Jesus leaves him after restoration, you follow me. और इन्हीं शब्दों के साथ प्रभु यीशु मसीह पौलुस को दोबारा सेवा प्रदान करते हैं और कहते हैं मेरे पीछे हो ले। Will you follow Jesus today in your life? क्या आप आज यीशु के पीछे चलेंगे आज? May the Lord bless us through these words. परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमको आशीष दे। Let's pray. आइए प्रार्थना करें।